कभी सोचा है अमेरिकन अंग्रेजी नेचुरली तौर पर आपस में कैसे बोलते हैं? ब्रेकिंग बैड ड्रामा देखो, आपको बिल्कुल अमेरिकन नेटिव लैंग्वेज समझनी भी आ जाएगी और आप बहुत जल्द बोलनी भी आ जाएगी। इसको मैं एपिसोड वाइज कर रहा हूँ, एक एक क्लिप करके। पहला क्लिप मैंने पीछे डाल दिए, आप यहाँ से पूरी लिस्ट से प्ले करके आइए चल के देखते हैं ब्रेकिंग बैड का दूसरा हिस्सा जो मैंने रिकॉर्ड किया है। केमिस्ट्री। हम जो केमिस्ट्री बोलते हैं उसको दो चीजें चेंज कर लें। केमिस्ट्री, जो CH की आवाज है वो काफ की बजाय खे बोलनी है, और टी की आवाज जो टी आगे आ रहा है केमिस्ट्री, तो उसकी आवाज भी ब्लास्ट करनी है। ऐसा क्यों होता है बार बार बता चुका हूँ। CKPQT और CH के जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लास्ट करते हैं। CH का कॉम्बिनेशन ब्लास्ट करके छे बनाता है। यहाँ पर CH का कॉम्बिनेशन ब्लास्ट तो हो रहा है लेकिन वो काफ की ही आवाज बना रहा है, जो ऑलरेडी आपकी C, K और Q में आवाजें, उनको आप तीनों को आप काफ की आवाज बोलते हैं। उर्दू में काफ और क्वाफ होता है लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ खे होता है। तो चार आवाजें हो गई जो खे बनने वाली। C की आवाज भी खे बनती है, K की आवाज भी खे बनती है, Q की आवाज भी खे बनती है और CH की आवाज भी खे बनती है। जैसे केमिस्ट्री हो गया, जैसे स्कूल हो गया, राइट। तो खे की आवाज केमिस्ट्री, ठीक है। R की आवाज थोड़ा सा राउंड करेंगे तो केमिस्ट्री नहीं, लाहौर का रे वाजी होता है अड़े की तरह, केमिस्ट्री। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान का रे है वो नॉर्मल रे है, लेकिन अंग्रेजों का जो रे है वो जब रे बनता है, वैसे तो रे की R की आवाज अलिमदा करते हैं, जब वो R की आवाज बनती है तो वो R वाजे नहीं होता बल्कि R और V का मिक्सचर होता है। केमिस्ट्री, ट्री, जैसे ट्री में टी तो बस ब्लास्ट हो जाएगा और आगे R की आवाज और V के साथ मिक्स होके ट्री बनेगी। इसी तरह थ्री में थ्री, राइट। रिंग में रिंग, रन में रन, यानी रे की आवाज V के साथ मिक्स करके बोलनी है। केमिस्ट्री। It is the study of what? ये क्या बोला है? It is the study of what? यहाँ पर आप रुक रुक के देखोगे तो एक एक चीज जो आपको किताबों में नहीं मिली, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिली, मैं आपको एक एक चीज खोल खोल के बयान करूंगा। एक्शन रिडक्शन डिटेल से सिखा रहा हूँ, गौर से सुनो। तो इट इज, तो हमारे यहाँ इट इज बोलते हैं। इट को टी अमेरिकन है, वो दो मेजर शक्लें लेता है, यानी टी आर में कन्वर्ट हो जाता है या आर साइलेंट हो जाता है, ये मेजर शक्लें। लेकिन टी शुरू में आए तो वो ग्लोबली ब्लास्ट करता है, तो चूंकि ग्लोबली वो ब्लास्ट करता है वो तो यूनिवर्सल है, तो लेकिन आगे जो है वो टी जो है वो आर में कन्वर्ट हो सकता है या साइलेंट हो सकता है। इट इज भी कर सकते हैं, इट इज भी कर सकते हैं, ठीक है। टी की यहाँ पर आवाज हम सुनते कौन सी है? It is the ई इज दी। अब जो ई इज किया है, ई इज, ये स्किप कर दिया। स्किप जब करें तो ये ब्रिटिश साइड है, ब्रिटिश साइड तक, लेकिन ये तो अमेरिकन मूवी है, तो कुछ अमेरिकन भी ब्रिटिश वाला एक्सेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ ब्रिटिश वाले अमेरिकन कर लेते हैं, क्योंकि उन मुल्कों का आपस में ओवरलैपिंग आना जाना है। लेकिन ये आपको बता दिया कि अमेरिकन टी साइलेंट होता है और आर में कन्वर्ट होता है, और ब्रिटिश टी स्किप होता है और ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट वैसे यूनिवर्सल है, लेकिन ब्रिटिश टी जो है वो ब्लास्ट होता है और स्किप होता है। स्किप का मतलब वहां से जगह छोड़ के आगे गुजर जाएगा। ई इज द स्टडी ऑफ व्हाट। आगे आप देखें स्टडी। It is the study of स्टडी ऑफ, अब टी यहाँ पर स्टडी में ब्लास्ट कर लेंगे, ना करो तो भी ठीक है, स्टडी या स्टडी, और आगे वाला जो डी है वो डी बोल लो तो ठीक है, नहीं तो आर में बोल लो, स्टडी, स्टडी। ऐसा क्यों है? टी और डी आपस में बहन भाई है, राइट। तो ये टी डी में कन्वर्ट हो सकता है, डी टी में कन्वर्ट हो सकता है, और दोनों आर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट। ये किस चीज का मुतालिया है? जो केमिस्ट्री है ये किस चीज का मुतालिया? सवाल कर रहे हैं उस्ताद। It is the study of what? Anyone? एनीवन? किसी को पता है? क्या कोई बताएगा? Ben. बेन ने हाथ खड़ा किया तो बेन से ही पूछ रहा है। बेन बताओ। Ben. Chemicals. केमिकल्स। अब यहाँ पर फिर देखिए, मैं एक्शन रिडक्शन आपको फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर। केमिकल्स, केमिकल में CH की आवाज, वो केमिस्ट्री में भी खे और केमिकल में भी खे। केमिकल भी केमिस्ट्री से ही लफ्ज निकला है, तो आगे सी फिर आ रहा है, कल, केमिकल। तो दोनों जगह पर CH की आवाज भी खे बनेगी और C की आवाज आगे भी खे बनेगी। केमिकल्स। Ben.
Chemicals. Chemicals. केमिकल्स। No. नो, नहीं, ये केमिकल्स की स्टडी नहीं है। हम ये तो एतराज़ कर दिया, मैं भी यही पढ़ा था मेरे ख्याल है कि केमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स की स्टडी है, लेकिन उसने डिनाई कर दिया उस्ताद ने कि केमिस्ट्री केमिकल्स की स्टडी नहीं है। Chemicals. No. Chemistry is, well, technically, केमिस्ट्री इज वेल टेक्निकली, तो टेक्निकली तौर पर अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या है? is, well, technically, chemistry is the study of matter. ऑफ मैटर। ठीक है, हमने समझा कि केमिस्ट्री सिर्फ केमिकल्स का है। केमिकल भी एक मैटर की टाइप होती है, लेकिन केमिस्ट्री उसने बताया कि सिर्फ केमिकल्स का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सारे ही मैटर की जो है वो स्टडी। मैटर हर चीज़, पानी, हवा, गैस, किसी शक्ल में भी कुछ भी है, ये मोबाइल फ़ोन, ये मेरा हाथ, ये माइक्रोफोन, ये मैंने ये रखा हुआ है, तो ये सब हर चीज़ जो हवा की शक्ल में, गैस की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में या ठोस शक्ल में है, वो मैटर है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ केमिकल नहीं, केमिकल तो उस मैटर की एक छोटी सी टाइप है ना, लेकिन वो कहता है मैटर की, वो तमाम कायनात का जो मैटर है उसका मुताबिक है। Chemistry is the study of matter. स्टडी ऑफ मैटर। अब यहाँ पर ऑफ को आपने देखा, अव, ओ डबल एफ ऑफ होता है, ओ सिंगल एफ अव होता है, राइट? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। Chemistry is the study of matter. मैटर, अब देखिए मैटर में डबल टी आ गया, डबल टी लिखा हुआ डबल टी है लेकिन बोलने में आर हो गया, तो ये अमेरिकन साइन है। मैटर, तो डबल टी तो आर में हो गया, तो आर किस में हो गया? वो अलिफ मद्दा में कन्वर्ट हो गया, राइट? अलिफ मद्दा में क्यों कन्वर्ट हो गया? कि आर की प्राइमरी साउंड जो है, जब मैं एबीसी आपको सिखाता हूँ, अगर आपने सीखी है, नहीं सीखी तो मेरे फुल कोर्स में आइए, वहाँ पर सीखने को मिलेगी। आर की प्राइमरी आवाज़ अलिफ मद्दा है और वाउल तमाम जो है उनकी सेकेंडरी आवाज़ अलिफ मद्दा है। यानी ए ई आई ओ यू की, ये तो एक तो आई ई आई ओ यू प्राइमरी आवाज़ है ना, एक उनकी एप्लीकेशन साउंड है। जब जेर ज़बर तौर के तौर पर लगता है तो उसकी आवाज़ भी उनमें से सब में एक कॉमन आवाज़ है अलिफ मद्दा की। तो कोई भी किसी भी वाउल के साथ आर जब कनेक्ट होगा, मिलेगा, तो फिर अलिफ मद्दा दोनों का मिलके अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ए आर ई आर आई आर ओ आर यू आर, ए आर ई ओ यू आर एच ओ यू आर। ठीक है, ये तमाम जगहों को आप अलिफ मद्दा करके बोलेंगे। तो मैरर, मैरर भी कर सकते हैं या मैरा भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मैरा। Chemistry is the study of matter. मैरर भी कर लो या मैरा कर लो, दोनों ही बोलते हैं गोरे। केमिस्ट्री मैटर की, मादे का मुतालिया है। Chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study. बराए, बराए क्या है? बट आए, बट का टी फिर आर में कन्वर्ट हो गया। आप देखें बार बार टी अमेरिकन लैंग्वेज में आर में कन्वर्ट हो रहा है। बट आए को टी आर में कन्वर्ट हो गया, आगे आए लगा दिया, बराए बन गया। और याद रखिए कि जो भी चलते हुए फिक्रे में जो भी वाउल स्टार्ट होता है, जैसे बट के बाद आए आया है तो आए वाउल है। ए ई आई ओ यू कोई भी हो वो वाउल है। जब वो वाउल साउंड देगा तो ये वाउल आ गया। तो जब भी रनिंग फिक्रे में कोई भी वर्ड जो वाउल साउंड से शुरू हो, वाउल लेटर जरूरी नहीं है, वाउल साउंड से शुरू हो, जैसे ऑनेस्ट है एच से स्टार्ट हो, एच वाउल नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट में एच जो है वो वाउल की साउंड देता है। तो कोई कॉन्सोनेंट भी अगर वाउल की साउंड देगा तो फिर वो वाउल ही समझा जाएगा। तो क्या कॉन्सोनेंट भी वाउल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे फुल कोर्स में आइए, हर चीज़ को लॉजिकली बताऊंगा। But I prefer to see it. बराए, तो आए जो उसने बोला, इसके आपको पता है आए की मैं 3 शक्लें बताता हूँ। सबसे कम बोलने वाली अमेरिका में जाने वाली इंटरनेशनली वो आई है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक आई ही पाया जाता है। आई एक साउंड है, अंग्रेज भी बोलते हैं लेकिन सबसे मिनिमम बोलते हैं। आई से बेहतर है आप आए बोलो, और आए से भी बेहतरीन है कि आप आ बोलो। तो इसको तीनों शक्लों में कर देता हूँ। बराई, बराए जो इसने बोला, और बरा, तीनों आप समझ लीजिए, तीनों इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज्यादा लास्ट वाला इस्तेमाल है, बरा। Matter. But I prefer to see it as the बराए प्रेफर टू सी इट, इसको तरजीहन मैं देखता हूँ कैसे समझता हूँ मैं मेरा ख्याल है तरजीहन। But I prefer to see it as the study of change. एज द स्टडी ऑफ चेंज। तो आप लोगों ने कहा कि ये केमिकल का मुतालिया है, मैं कहता हूँ ये मैटर, कायनात में जितना भी मादा है उसका
ये चेंज है, नर मादा की बात नहीं कर रहा, हर शय मादा से बनी। But I prefer to see it Prefer to see it as the study of of change. Change की CH की आवाज फिर होगी, CH की आवाज 6 हो गई। वो 6 सिचुएशन जो बताई, CKPQT और CH 6 की आवाज है, 6 की नहीं 6 की। Now just think about this. Just think about this. इसके बारे में जरा सोचो, जरा ख्याल करो जरा। It's the study of change. Now just think about this. Just think about this. अच्छा, think जो है TH की आवाज, आप थे बोलते हैं, think आप पाकिस्तान में तो think ही बोलते हैं, think, thank you, think, थे नहीं करो। उर्दू में सारी आवाजें हैं, अंग्रेजी में इसकी सिर्फ जो think नहीं है बल्कि think है। ओरिजिनल आवाज इसकी जो TH की है वो think है। Change. Now just think about this. अच्छा, उसने बोला think, मैं बोल रहा हूँ think, उसने बोला think, तो think ये प्रॉपर आवाज है। इसकी रिप्लेसमेंट में ते की आवाज है, think, thank you, राइट, thrive, throw, ठीक है। तो ये गोरे भी बोलते हैं, think भी बोलते हैं, think भी बोलते हैं। आप इन दोनों में से अपना लीजिए। think हमने पाकिस्तान में जुगाड़ लगा के खड़ा हुआ है, ये आप ना कीजिए, ये गलत है। Change. Now just think about this. Electrons. Electrons, They change their energy levels. electrons, they change their energy levels. एनर्जी नहीं होता, एनर्जी होता है, एनर्जी, एनर्जी। ER की आवाज वही, उसमें भी अली मदा कर लो, एनर्जी कर लो या एनर्जी कर लो, एक ही बात है, Change their energy levels. राइट। Electrons. Electrons change their energy level. They change their energy levels. Electrons change their energy level. Molecules. Molecules Change their bonds. molecules change their bond. Bonding होती है, यानी molecules असल में अकेले नहीं रहते। जैसे H2O है तो उसमें 2 molecules ऑक्सीजन के हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का है, तो तकरीबन ये मिल के रहते हैं, राइट। H हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है, और H2O एक कंपाउंड है। जब 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाते तो दे शेप कंपाउंड, तो मादा कंपाउंड की शक्ल में है। Molecules change their bonds. Molecules change their bonds. वो अपना जो बॉन्ड है वो तब्दील कर देते हैं। मॉलिक्यूल उसके साथ मिल गया तो उधर बॉन्ड बना लिया, उधर के साथ मिल गया तो उधर बॉन्ड बना लिया। तो मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, मैंने पढ़ी हुई है किसी दौर में। Elements, they combine and change into compounds. देखिए वो बता रहा है, एलिमेंट्स दे कंबाइन, एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर जाते हैं, अकेले नहीं रहते, कंबाइन करते हैं, एंड कंबाइन करके होते क्या, कंपाउंड बन जाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड, They combine and change into compounds. दे कंबाइन वो मिलते हैं, एंड चेंज इनटू और बदल जाते हैं, इनटू कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड में बदल जाते हैं, They combine and change into compounds. कंपाउंड्स। Well, that's all of life. But that's all of life. But that is. देखिए स्पोकन इंग्लिश जो रिटन है वो तो बट दैट इज लिखा जाएगा, लिखने में आप सीधा सीधा, क्योंकि आप पढ़े हैं तो पढ़ के आपने सीखी, तो पढ़ा और लिखा हुआ तो आप आसानी से समझ लेंगे। लेकिन जो बोली जाने वाली है वो रिडक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये रिडक्शंस के ऊपर आप कमांड हासिल कर लेंगे तो अंग्रेजी के ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी। रिडक्शन के ऊपर कमांड सीख के नहीं हो सकती, सीखने से सपोर्ट हो सकती है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सपोर्ट हो सकती है, लेकिन सुन सुन के डेवलप होगी। मेरे से सीखो और सुन सुन के प्रैक्टिस करके डेवलप करो। अंग्रेजी डेवलप की जाएगी, सीखी नहीं जाएगी। मैं सिखाऊंगा भी नहीं आपको, मैं सपोर्ट सिस्टम हुआ आपका, लेकिन आप सीख के प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से असल में डेवलप होगी। डेवलप करनी है, सीखनी नहीं है। Well, that's all of life. But that's all of life. But यही तो सारी जिंदगी है। पूरी कायनात में जिंदगी इसी तरह से है, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड मिलके लाइफ बनती है, और क्या क्या करिश्मे लाइफ ने गुजारे। Well, that's all of life. But that's all of, देखिए अब पर गौर करें, but that's all of life। अब यहाँ गौर करें, but that's all of life। all और of ये क्या है, वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं। वाउल से वर्ड स्टार्ट हो रहे तो आपने उसे पिछले वर्ड से मिला के बोलना। Well, that's all of life, right? I mean, it's just राइट। आई मीन देखो,
ठीक है ना, मेरा मतलब है कि That's all of life, right? I mean, it's the constant, it's the cycle. इट्स द कांस्टेंट, ये लगातार ऐसा ही है, इट्स अ साइकिल, बार बार यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक कंपाउंड टूटता है, मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, दूसरे कंपाउंड में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं और शक्ल एनर्जी की और शक्ल लाइफ की बदल जाती है। ये बार बार होता है कायनात इसी तरह से। तो ये भी कहा जाता है कि कायनात में एनर्जी जो है या मैटर जो है, ना वो एक कतरा बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ना एनर्जी बढ़ रही है ना कम हो रही है। एनर्जी और मैटर ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहे हैं, साइकिल हो रहे हैं, बार बार वही साइकिल रिपीट हो रहा है। I mean, it's the constant, it's the cycle, it's solution, dissolution. सोल्यूशन डिसोल्यूशन, बनता है बिगड़ जाता है, बनता है कंपाउंड बनते हैं बिगड़ जाते हैं, बनते हैं सोल्यूशन बन जाते हैं, डिसोल्यूशन टूट जाते हैं। It's solution, dissolution, just over and over and over. जस्ट ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब है बार बार यही हो रहा है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही हो रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रहा Dissolution, just over and over and over. It is growth, then decay, then है। इट इज ग्रोथ देन डिके, ग्रोथ, ओ और डब्ल्यू मिल जाए तो आओ करेंगे, जैसे नाव होता है तो नो नहीं नाव, वाव होता है, डब्ल्यू और डब्ल्यू वो नहीं होता, वाव होता है। ओ और डब्ल्यू मिल जाए तो आप आओ की आवाज दें, it is growth, ग्रोथ, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, माउथ, वो ओ और यू मिलके भी वही आवाज बने, and over and over. It is growth, then decay, then ग्रोथ एंड डिके, and transformation. ग्रोथ डिके ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक ग्रो होती है फिर डिके होता है, और इस ग्रोथ बनने में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और डिके होने में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी बस शिफ्ट होती है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरफ से दूसरी तरफ का सफर है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज। इसलिए वो कह रहा है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। Then decay, then transformation. It is fascinating. इट इज फैसिनेटिंग, ये तो बड़ी दिलचस्प है ना, फैसिनेटिंग, दिलचस्प है, अमेजिंग है, एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, फैसिनेटिंग। वो क्लास में लगे हुए हैं मौजे करने। Chad, चैड, लफ्ज बच्चे का नाम है चैड, चैड। is there something wrong with your table? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर टेबल, क्या कोई मसला है? इज देयर समथिंग रॉन्ग, कोई मसला है विद योर टेबल, तुम्हारे टेबल के साथ कोई मसला है, तुम अपनी टेबल पर क्यों नहीं बैठे? Is there something wrong with your table? Okay. Ionic bonds. वो भी शरारती है, स्टूडेंट के टीचर के साथ लगे। Are you done? Are you done? ये डन, बात हमारी खत्म हो गई। Are you done? उसने बोला आर यू डन, हो गया तुम्हारा, खींच के तुमने तंग कर लिया सारी क्लास को, आर यू डन, हो गया, हो गई तुम्हारी बात, हो गई तसल्ली, आर यू डन? Ionic bonds. आयनिक बॉन्ड्स, Chapter 6. आयनिक बॉन्ड्स चैप्टर 6। तो ये यहाँ पर ये सीन खत्म हुआ। आपके सवाल, अपने क्रिटिसिज्म, अपने हर तरह की बात आप मुझे कमेंट्स में कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वन ऑन वन, एक एक लफ्ज़ को, एक एक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ और आपको उसके ऊपर गाइड करता हूँ। शुड यू नीड एनी फर्दर हेल्प ऑन लर्निंग तो रीच आउट टू मी 0302 692424 पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ और जो है वो वीडियो कोर्स भी इसका मौजूद है, बड़ी डिटेल से, जैसे यहाँ पर आपको सैम्पलिंग किया है, बड़ी डिटेल से हर एक चीज़ को अलग अलग गाइड करता हूँ, आप उसमें सीखिए। ये एक जो वीडियो है ये एक सीरीज़ में से है, इसकी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर है, उसको लिस्ट से देखिए ताकि आपको एक कांस्टेंट सीन वाइज आपको सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो कमेंट कीजिएगा, क्रिटिसिज्म कीजिएगा, लाइक या डिसलाइक जो भी करना है कीजिएगा ज़रूर, और मैं आपसे अगली वीडियो में दोबारा मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए।